जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और बढ़िया साधना लाया हूँ। ठीक है, अभी तक बहुत सारे जिन्नातों का साधना मैंने डाल रहा था और जिन्नातों का जो राजा है उसका भी मैंने साधना डाला है जिसका नाम है कयामत। ठीक है, उसके बाद एक अभी आप लोग को एक ऐसा जिन्नात या फिर एक जिन के साधना बता रहा हूँ, आज बताऊँगा। वो एक ऐसा दुर्लभ प्रवृत्ति के और शक्तिशाली जिन्नात है जो ऐसे वैसे पाया नहीं जाता। ठीक है, ये जिन्नातों की दुनिया से थोड़ा सा हटके रहता है, अलग रहता है। बस जिन्नातों के साथ उन लोगों का जो जात है और उनके जिन्नातों के दुनिया के साथ ऐसा संबंध है कि उनको वो जानकारी प्रोवाइड करता है, जानकारी देता है। ठीक है, और ये जो जिन्नात है इसका नाम है शहनशाह मरीद। शहनशाह किस लिए है? क्योंकि इसके नीचे 1000 जिन्नात निवास करते हैं, इसके नीचे होते हैं। ठीक है, तो उस जो निवास करने वाला जिन्नात है 1000 जिन्नात, तो इस जिन के नीचे हैं। ये एक मरीद जिन है। ठीक है, मरीद जात के जिन हैं जिसको बोलते हैं शहनशाह मरीद। जिन और जिन्नात में क्या फ़र्क होता है कि जो जिन्नात होते हैं वो 100 मिलकर या फिर 1000 मिलकर, वो 1000 एक समूह होता है, एक दल होता है। वो समूह का एक मुखियाल होता है, उसको एक जिन बोलते हैं। और अगर ज्ञान से बड़ा हो गया तो वो जिन्नात भी होता है। वो एक टाइटल होता है, जैसे नाथ है, ये है, वो है, ऐसा टाइटल की तरह एक होता है। ठीक है, हमारे जैसे ये दास है, ये पाठक है, ये ब्राह्मण है, तो ये जात है तो उसके जात के हिसाब से उसका जैसे एक टाइटल होते हैं नाम के आखिर में, तो इसका भी होता है जो जिन्नात है। ये कोई अलग नहीं है कि जिन्नात देखने में उसका नाखून बड़ा है, जिनका नाखून नहीं होते। वो एक ही प्रजाति के होते हैं, बस ज्ञान में वो उसके सभी समूह से ऊपर है और शक्ति में ऊपर होते हैं। ठीक है, और उम्र जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा ताकतवर होते रहते हैं और उसके हिसाब से उसका मुखियाल बनाया जाता है, उस समूह का, उस दल का, उस संगठ का। ठीक है, अभी बताता हूँ इसमें एक खूबी है। ये जो मरीद जिन है ये भविष्य बता सकता है। अभी आप लोग को एक आश्चर्यचकित बात होगा कि भविष्य क्या बता सकता है और कैसे बता सकता है भविष्य। आपने तो बताया था गुरुजी कि हमजात बता सकते हैं, कर्णा पिशाचनी, देवी देवताएं बता सकता है। अभी हमारे धर्म में तो देवी देवताएं बता सकता है। ठीक है, उसके बाद जैसे बेताल बता सकता है महादेव के गण होने के कारण, शिवगण और महादेव के अंश होने के कारण। लेकिन मुस्लिम धर्मों में बताया गया है जो देवता होते हैं वो होता है फरिश्ता, और फरिश्ता का अर्थ है मोक्केल। ठीक है, अभी जिन बता नहीं सकता और जिन कैसे बताता है वो उसका तरीका बताता हूँ। ये लोग करता क्या है, ये जो मरीज जिन है ये क्या करता है कि एक के ऊपर एक सवार होके या फिर एक के ऊपर एक चढ़ के पहले आसमान तक वो चला जाता है। ठीक है, जो तीसरा आसमानों का तीसरा नंबर पे जो आता है, जो तीसरा आसमान होते हैं, ठीक है, वो पहले आसमान तक वो चले जाते हैं एक के ऊपर एक चढ़ के। तो उसके बाद जाके फरिश्ते जो होते हैं भविष्य में जो बताने वाली जो बातें होते हैं, ये जो फरिश्ता होता है जैसे मोक्केल होता है जो स्वर्ग में रहता है, तो आसमानी पहले दर्जे के आसमान में जाकर ये लोग सुनता रहता है कान लगाकर। और फरिश्ते लोग भविष्य में जो होने वाले घटनाएं होते हैं वो चीज़ों को डिस्कस करता रहता है, बातें बताता रहता है कि बताया जाता है अमुक जगह में ये होगा, यहाँ पे बारिश नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा। तो ये मरीज जिन जो होता है ये एक के ऊपर एक चढ़ जाता है और वो फरिश्तों के बातों को सुनकर उसके नीचे वाले को बताता है, और वो नीचे वाला तीसरे वाले को, ऐसे आके आके आखिरी जिन्नात को पता लगता है। और आखिरी जिन्नात क्या करता है, जो उनके दुनिया होते हैं जिन्नों के दुनिया में जाकर वो कुछ मुखियाल जिन्नों को, जैसे मान लो पहले कयामत को बता दिया तो उनके राजा को बता देता है। और ये इन्फॉर्मेशन हर जिन्नातों के पास नहीं होता, जो ये कार्य करते हैं उन जिन्नातों के ही पास ही होता है। अर्थात मरीज जिन्नातों के पास ही ये जो सूचना होते हैं ये पता आप लोगों को पता चल जाता है। और या फिर आप ये समझ लो कि एक साधक को वो लोग बताता है। अभी आप लोगों को बताता हूँ कि मरीज जिन क्या क्या कर सकता है, कैसे इसको काबू किया जाता है और किस प्रकार इसका साधना होता है और कैसे आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, अक्सर क्या होता है कि मरीज जिन का जो साधना होता है कम से कम उनका साधना लोगों को 21 दिन करना पड़ता है। इसमें जो आसन होगा, वस्त्र जो होगा वो सफ़ेद रंग की हो, हरे तस्बीह या फिर आप लोगों का काले हकी की माला से आप लोगों को जप करना होगा। ये दोनों में से एक आपको करना होगा। उसके बाद जो मुसलमानी विधानों में जो आप लोग को पालन करना पड़ता है ब्रह्मचार्य का, जैसे जालाल जमाली परहेज़, उसके बाद आप लोग संभोग नहीं करोगे, उसके बाद मांस मछली अंडा शराब इन चीज़ों से दूर रहना है, उबला हुआ चीज़ आप लोगों को खाना है। तो जो ब्रह्मचर्य विधान है जो मुस्लिम धर्म के हिसाब से होता है उन लोगों को आप लोगों को पालन करना पड़ता है। ठीक है,
उसके बाद आप लोग करना क्या पड़ता है कि सबसे पहले आप लोगों को एक ऐसा कमरा लेना है। अगर कमरा घर से अलग हो तो और बढ़िया है, और अगर नहीं तो घर में जो कमरा हो वो उसका कमरे का जो नीचा भाग है वो ज़मीन का हो, वो पक्का ना हो, ठीक है। जो कच्चा है उस कमरे में ही आप लोग करो। अगर घर के साथ जुड़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साधना के आखिरी दिन तक किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप कुछ कर रहे हो। हाँ, इतना चाहे कि आप लोग पूजा कर रहे हो। अगर सही बातों को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेते हो वो भी सत्य होता है, वो झूठ नहीं होता। कुछ चीज़ों को सही, अगर अच्छे बातों को छुपाने के लिए आप झूठ का सहारा लेते हो या फिर झूठे बात बताते हो, वो अच्छे में ही परिवर्तित होता है, कोई पाप नहीं लगता। तो लोगों से कम मिलना जुलना है, बातें कम करना है जिसमें आप लोगों का मुंह का तासीर प्रभाव ज़्यादा बढ़े, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है कि उसमें 21 दिन तक किसी का प्रवेश ना हो आपके अलावा। उसके बाद आप लोगों को सर्वप्रथम करना क्या है कि आप लोगों को सुरक्षा मंत्र है एक, इसको आप लोगों को पहले सिद्ध करना होगा। आपको गुरुवार के दिन वो सिद्ध करने के बाद इसमें 3 दिन में वो सिद्ध हो जाता है। उसके बाद आप लोगों को करना क्या पड़ता है कि एक और दुआ होता है जिसको आप लोग को याद करना होगा, वो वुजू करने का, वजू अर्थात पवित्र होने का एक दुआ होता है। ये सभी का सभी नियम आप लोगों को मुस्लिम धर्म के हिसाब से ही पालन करना होगा। जैसे ही आप लोग ये चीज़ें करोगे, वो वजू करने का दुआ होता है, वो चीज़ आप लोगों ने कर लिया। उसके बाद आप लोग को बैठना होगा और सामने क्या क्या रखना है। सामने आप लोग को कुछ नहीं रखना है, बस एक इत्र का शीशी और आप लोग को 5 गुलाब के फूल। जो गुलाब के फूल होगा वो हर दिन आपको सामने रखना होगा 5। एक आप लोग को पटिया लेना है, वो पटिये में आप लोगों को एक हरा चादर बिछा देना है और उसमें वो इत्र और जो 5 गुलाब है वो उसमें रखना है, ठीक है। ऐसे आप लोगों को 11 दिन साधना करना होगा और दिशा आप लोगों का पश्चिम मुआ की ओर आप लोग होकर आप लोग बैठोगे। और अगर ये साधना ऐसे जगह में आप लोग को कमरा ना मिले तो आप लोग उस चीज़ को करने के लिए आप लोग नदी के किनारे कर सकते हो। नदी के किनारे करने का तरीका अलग है, क्योंकि अगर इस साधना को जल्दी से करना चाहते हो, 11वें दिन में पूरा करना चाहते हो, तो अगर नदी के किनारे में करोगे तो ये जिन्नात आसानी से आप लोगों को सिद्ध हो जाता है। अगर कोई करेगा वो नियम आप लोग को समझा दूंगा, लेकिन मंत्र यही रहेगा, विधान यही रहेगा, लेकिन कुछ रहने का करने का तौर तरीका अलग होगा। जैसे कमरे में अभी करने का नियम बता रहा हूँ तो वैसे करना है, ठीक है। तो जो 5 गुलाब के फूल है वैसे सामने रखना है और एक इत्र का शीशी, और शरीर में मजमुआ जो इत्र है या फिर चमेली का हीना, ऐसे सुगंधित अगर जो आप लोगों का इत्र है वो लोग शरीर में लगा लो। लगा लेने के बाद इसमें सुगंधित अगरबत्ती वहाँ पे लगा दो और एक जो पीतल का दिया है, वो पीतल का एक दिया आप लोगों को सामने जला कर रखना होगा, जो चिराग है एक, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को वज्रासन में आप लोगों को बैठ जाना है, जैसे मुसलमानी लोग पहनते हैं बैठते हैं। उसके बाद मुसलमानी टोपी भी आपको सर में धारण करना होगा, ठीक है। और जो कपड़ा है वो कुर्ता पजामा आप पहन सकते हो या फिर धोती या फिर आप लोग बनियान, और अगर एक चादर आप लोग ओढ़ सकते हो तो बढ़िया है। इसलिए तो अच्छा है आप लोग कुर्ता पजामा पहनो और सर को ढकने के लिए आप लोग मुसलमानी टोपी का इस्तेमाल करो। उसके बाद जैसे ये चीज़ करोगे, जो आप लोग को मूल मंत्र है उसका सिर्फ आप लोग को 7 माला जप करना है हर दिन, सिर्फ 7 माला। मंत्र थोड़ा सा इसमें लंबा होता है, कम से कम 4 माला, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का 15-20 से 10 सेकेंड लग जाएगा। 6-10 सेकेंड में आप लोग कर लोगे। तो ऐसा आप लोग को बस 7 माला आप लोग को जप करना है। 7 माला में ही आप लोग को अनुभव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। साधना 21 दिन का है और जो आप लोग का अनुभव होगा वो पहले दिन से नहीं हो सकता है, कम से कम आप लोग का 3 दिन पार होना होगा। 3 दिन के बाद चौथा दिन, अगर उसमें भी ना हो तो 7वें दिन के बाद जो 8वें नंबर पे दिन आएगा वो आप लोगों का अनुभव होना ही होना है, निश्चित है ये, ठीक है। जैसे ये चीज़ें हो जाए, या भी मान लो कमरा हिलने लग जाए या फिर ज़मीन हिलने लग जाए, जैसा भी आप लोगों को अनुभव आए, कोई बाघ आपके आसपास दौड़ रहा है, कोई चीज़ उछल कूद करके आपके आसपास से चला गया, कोई काला सा परछाई दिख लिया, तो ऐसे में आप लोगों को घबराना नहीं है। और अक्सर क्या होता है कि अगर कमरे में करते हो तो साधक को ये अनुभव होता है कि सुगंधित खुशबू आना शुरू हो जाता है और कमरा जो होता है वो ठंडा पड़ जाता है अक्सर, ठीक है। और छत के ऊपर ऐसा लगता है कि 10-11 बाघ उस छत के ऊपर से कूद रहा है। जैसे आप लोग कोई एक कुत्ते जैसे या एक जगह से लेकर दूसरे जगह कूदता है तो ऐसे कूदने का आवाज़ आएगा, पैरों का चलने का आवाज़ आएगा। जैसे मान लो कोई बहुत सारा जानवर आपके ऊपर से, जैसे बंदरे होते हैं ना, चढ़ के चले जाते हैं, वैसे आप लोग को अनुभव होगा। तो इसमें घबराना नहीं है, बस आप लोग को करते रहना है।
उसके बाद जैसे ही आप लोग का 21वें नंबर पे दिन आएगा, वो उस दिन आप लोग का आखिरी दिन होगा और उसमें ही 20वें दिन में ही आप लोग को वो जिन्नात दिखना शुरू हो जाएगा। और ये निश्चिंत है कि आप लोग के 20वें दिन देखना ही देखना है। अभी कैसे ये होगा मैं आप लोग को आखिर में बताऊंगा, ठीक है। और 21वें दिन आप लोग को 3 प्रकार के मिठाई आप लोग को सामने रखना होगा और गुलाब के जो फूल होगा वो हर दिन का जो रह गया है वो जमा कर लो, आखिर में एक नदी में आप लोग प्रवाहित कर देना, ठीक है। और जो इत्र का शीशी है वो वही का वही रहे, वो पुराना ना हो। तो वो क्या करना है कि जो भोग है वो भोग को आखिरी दिन एक सुरक्षा घेरा लगा देना है। जो आप लोग आपने सुरक्षा के लिए आप लोग लगाओगे वही सुरक्षा का घेरा वो भोग में भी एक लगा देना है जो पट्टिए में है, ठीक है। नियम वैसा ही रहेगा। पास गुलाब के फूल हर दिन आप रखोगे। अभी कोई ऐसे मत पूछना कि गुरुजी गुलाब कैसा ले, लाल ले, सफ़ेद ले या फिर गुलाबी रंग का ले, कैसा भी हो वो गुलाब हो, ठीक है। उसका जैसे सुरक्षा घेरा लगा दोगे तो आखिरी माला में ही वो जिन्नात आप लोगों के सामने प्रकट हो जाएगा और आपको ये भी बोल सकता है कि मैं आ गया हूँ, रोक दो साधना, या फिर बात करने के लिए कोशिश कर सकता है कि किस लिए बुलाया है। वो जवाब कभी मत देना, ठीक है, जब तक आप लोगों का आखिरी माला या फिर 7वां माला पूरा ना हो। जैसे ही पूरा हो जाए वो आप लोगों को सम्मान सहित आप लोगों को सबसे पहले सलाम वालेकुम बोलेगा, ठीक है, सलाम पेश करेगा। उसके बाद सलाम का आप लोगों को दूसरा जो आप लोगों का उत्तर है वो देना है कि वालेकुम अस्सलाम। तब पूछेगा कि ए मनुष्य या फिर ए आदम, मुझे किस लिए आपने बुलाया है, क्यों मेरा इबादत कर रहे हो आप बार बार। तो तब आप बता देना है कि मैं आपसे मदद लेना चाहता हूँ और ये दुनियादारी कामों में भी लोगों के अच्छाई के लिए मैं आपसे मदद लेना चाहता हूँ। कृपया आप मेरे साथ रहो और मेरा मदद करो और जो भी काम है, जो भी मेरे ऊपर समस्या है उसका आप निपटारा करो। तो वो जिन्नात क्या करेगा कि आपसे अभी एक शर्त रखेगा, ठीक है। अभी ये शर्त क्या होगा ये सोच समझ कर ही रखना, क्योंकि साधक के लिए कोई दूसरा वचन लेना नहीं पड़ता, ठीक है। आप जितने भी वचन बोलोगे, जैसा भी बोलोगे ये आपके ऊपर है। अगर बोलोगे कि तेरे को जो मैं बोलूँ, जैसा भी बोलूँ तुझे करना होगा, वो वैसा ही करेगा। जितने भी आप आदेश दोगे वो तक क्षण पूरा कर देगा, सेकंड भी नहीं लगाएगा। ये मरीज जात के जिन्नात है। लेकिन उसके बदले साधक के साथ एक वचन का लेन देन होगा उसके साथ, जैसे हमजात का होता है। तो वो वचन क्या होगा ये मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे साथ कौन सा वचन हुआ था वो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। तो मनुष्य के हिसाब से, उनके मन के हिसाब से, स्वभाव के हिसाब से वो शक्तियाँ उनके जांच पड़ताल करके उसके हिसाब से वो शर्त बताएगा। अभी ये सोच रहे हो कि जिन्नात को बुला रहे नहीं आ रहा है, आप जब उसका मंत्र को पहले दिन से शुरू करना शुरू कर देते हो या फिर दुआ को, वो उसी समय आप लोग को याद हो जाता है कि ये बंदा मेरे को पुकार रहा है। तो आपके बारे में वो देखकर ही पता चल जाता है कि ये बंदा क्या कर रहा है, अभी कैसा है देखने में। तो उनके स्वभाव के हिसाब से ही, साधक के स्वभाव के हिसाब से वो जिन्नात आपके साथ शर्त रखेगा। वो शर्त को मान जो आप चलोगे मान के, तो वो शर्त कोई ऐसा वैसा नहीं होगा। वो शर्त आपको इतना मैं बता देता हूँ, वो उसके देने वाले भोग के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। और शर्त में आप लोग ऐसा ही रखना कि जिसको आप लोग निभा सको। इसमें आप लोग का बुद्धि का परीक्षा होगा। अगर रखने में दिक्कतें कर दिया तो ये समझ लो आपका नुकसान नहीं करेगा, लेकिन आपके हाथ से निकल जाएगा और फिर से आप लोग को मेहनत करके 21 दिन का उसको सिद्ध करना होगा। और अभी आप लोग को मैंने इसलिए बताया हूँ कि ये आसानी से सिद्ध क्यों होगा, क्योंकि मेरे गुरु भाइयों ने जितने भी ने किया था इस साधना को, एक ही बार में कामयाब हुआ है और एक ही बार में आप लोग को ये जिन्नात सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। एक ही बार में सिद्ध हो जाएगा, कोई दूसरे तीसरी बार करना नहीं पड़ेगा। लेकिन दीक्षा लेने का जो उसके उपरांत बाकी का नियम विधि है वो जो साधक है वो करना चाहिए। करने के बाद ही इस जिन्नात के साधना में बैठाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि ये शहंशाह मरीज जिन्नात का साधना है, ठीक है। और अभी आप लोगों को बताता हूँ कि ये जिन्नात क्या क्या काम कर सकता है या फिर ये जिन्न क्या क्या कर सकता है। इसके लिए दोस्तों कोई भी ऐसा कार्य नहीं है दुनिया में जो ना कर सके। भविष्य होने वाली घटनाओं का जानकारी आप लोगों को बता सकता है, क्योंकि ये फरिश्तों से सुनकर आपको बताएगा। ऐसे होते हैं इनका स्वभाव। असल में इसमें वो काबिलियत नहीं है कि भविष्य बता सके। ये वो ऊपरी आसमान तक चले जाते हैं और देखकर आप लोगों को उसका जानकारी आप लोगों को बताता है, ठीक है। और शरीर में खुशबू लगाने वाले लोग, इत्र लगाने वाले लोग, साफ़ सुथरा होने वाले लोग, इस जिन्नात को बहुत प्रिय होता है अधिकतर, ठीक है। तो आप लोग जितने हो सके उतने साफ़ सुथरा रहो और ये आपको जो भी काम देना है इस जिन्नात को आप उसको दे दो। रातों रात अगर आप काम दोगे तो सेकंड बजा में ही आपको वो काम करके दे देगा। अगर ये बताओगे
कि दुनिया के उस छोर में एक शीश वस्तु रखा है, वो उठाकर लाके मेरे को दो, आपको लाके देगा। किसी का जानकारी मांग रहे हो, वो के इंसान कैसे हालत में है, कहाँ पे बैठा है, क्या कर रहा है, बता देगा। किसी का भी वश में करना है दिमाग को, कोई काम के लिए मनाना है, वो कर देगा। अक्सर ये जो जिन्नात का साधना है, इसका किस कामों में उपयोग होता है कि किसी का जानकारी लेना, भविष्य के बारे में पता करना, ठीक है, और ऊपर से कोई भी वस्तु को इधर से उधर ले आने का, ले जाने का, शत्रु से सुरक्षा या फिर धन के अभाव को दूर करना। ऐसा है कि गड़ा हुआ धन को आपको खुद निकाल के आपको लाके हाथ में फेंकने का इसका सामर्थ्य होता है। कहीं से भी धन हो आपको लाकर देने में सक्षम होता है ये जिन्नात। ये समझ लो एक तरफ से रोडपति से भी करोड़पति भी आपको बना सकता है रातों ही रात, इतना सामर्थ्य होता है इसमें। अगर कोई बिजनेस नहीं चल रहा है तो बिजनेस में भी आप लोगों का ऊपर तक लाभ कराने में ये जिन्नात सक्षम होता है। ये समझ लो आपका एक ऐसा अंग रक्षक भी आप लोग इसको बोल सकते हो, जो आपके परिवार का पूरी तरह से रक्षा करेगा। कोई भी आप लोगों का परिवार वालों को अगर मुसीबत में फंसना के लिए जा रहा है या फिर मुसीबत में गिरेगा, तो वो पहले आप लोगों को बता देगा कि ऐसा होने वाला है, तो सावधान हो जाओ। तो ऐसे आप लोग इस जिन्नात से या फिर जिन से काम ले सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा इस जिन्नात का साधना, और ऐसे ही गुप्त गुप्त साधना आप लोगों को आने वाले समय में दूंगा, और एक खुशखबरी आप लोगों के लिए ला रहा हूँ बहुत जल्दी। तब तक सभी लोग इंतज़ार करो, ठीक है। अगर कोई साधक को ये साधना करना है तो हमसे संपर्क कर सकता है, और अगर किसी को ट्रांसफ़र लेना है तो वो भी मिलेगा, लेकिन सही इंसान का चुनाव करके दिया जाएगा। तो हमसे संपर्क करो, देख रेख में आप लोगों को प्रत्यक्षीकरण करके ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो अभी सभी लोगों से इजाज़त लेता हूँ। जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा।